गढ़वाल सभा खरड़ में गुजरात प्रदेश की प्रवक्ता भरत पांड्या का जोरदार धमाकेदार भाषण। देखें मीडिया जंक्शन 21 में सुरेंद्र नेगी के साथ खरड़ गढ़वाल सभा से। भी बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है। 9 साल पूरा होने के लिए जिन्होंने जिस टीम ने जहमत उठाई होगी, परिश्रम किया होगा, सबको साथ में लिया होगा और कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे और करते होंगे, तो ये 9 साल का सातत्य से आप सब लोग में एकता बनी है, यहाँ शक्ति है, भक्ति है। तो वो आप सभी को, सभी समाज, सभी परिवार को ईश्वर शक्ति दे, गति, संगति, प्रगति दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं अभी सुभाष शर्मा जी की बदली में आया हूँ और यहाँ आके मुझे सुकून मिला। सुबह से 7 बजे से हम निकले हैं और कई चुनाव सभाएं छोटी बड़ी करते करते 13-14 मीटिंग करके आज यहाँ राम के शरण में आने का हमको मौका मिला है। तो यहाँ सुंदर कांड के कुछ पंक्तियाँ सुनी, हनुमान चालीसा के कुछ पंक्तियाँ सुनी, आरती मुझे करवाई, तो मुझे भी थोड़ा शांति लगी। तो ये कहना चाहता हूँ, अगर शांति चाहिए विश्व को भी तो राम के शरण में आना पड़ेगा। कई देश विरोधी लोग, संस्कृति के विरोधी लोग, कुछ ताकतें हमारे सनातन संस्कृति बिगाड़ने पे तुले हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मैं ये पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ आप सब पंचायतन पूजा मैंने देखी, यहाँ सब भगवान देखे। अगर कोई कहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे कि भगवान श्री राम हुए ही नहीं थे, उसका अस्तित्व नहीं था, वो काल्पनिक पात्र थे, ऐसा लिखकर कोई सुप्रीम कोर्ट में देता है, तो कितना आक्रोश हमें होता है, मन में कितना दुख होता है। तो उसके पहले की जो भी सरकारें थी उन्होंने ये लिख कर दिया है। अगर भगवान श्री राम नहीं होते तो सीता मैया नहीं होता, लक्ष्मण जी नहीं होते, हनुमान जी नहीं होते, तो क्या क्या नहीं होता। तो ऐसी कैसी सोच थी जिन्होंने कि उन्होंने इस तरह से सोचकर सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया। तो उसके सामने ये नरेंद्र मोदी जी लड़ाई लड़ते हैं। मोदी जी के बारे में आप क्या कहें, आप सब उनको देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं। मैंने उनके बहुत नजदीक से काम करने का मौका मिला है। मैं भी 10 साल विधायक रहा हूँ, स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने उनके साथ भी बहुत काम किए हैं। मैं 91 में कन्याकुमारी से कश्मीर जो एकता यात्रा थी उनमें भी उनमें साथ में था। तो तब से मैं 84 से उनके साथ जुड़ा हूँ। मैंने नज़दीक से देखा है, उनमें देवी शक्ति है, ऐसा मैं आज कह सकता हूँ। वो शक्ति की आराधना करते, आप सबको मालूम है, 9 दिन का उपवास करते, नींबू पानी पी के, और उनका एक दिव्य भव्य भारत बनाने का स्वप्न है और उस राह पर चल पड़े हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी सभी परिवार को गौरव दिलाने के लिए काम करते हैं। कई लोगों ने पहले एक्सेप्ट किया 2014 में कि चाय बनाने वाला क्या करेगा, तो क्या हुआ, चाय बनाने वाले, चाय पीने वाले सब लग गए और 282 सीट देके उनको पहली बार प्रधानमंत्री बना दिया। 2019 में आए तो सब लोग कहने लगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तो जनता में से आवाज आई, मैं भी चौकीदार हूं, और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहे और 303 सीट देकर फिर से दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके परिवार तो है ही नहीं, उनको क्या समझ। तो परिवार नहीं है ऐसा मजाक करते हैं। तो हम कहते हैं हाँ, उनका परिवार नहीं है, क्योंकि देश की जनता ही उनका परिवार है, ये राष्ट्र उनका परिवार है, बाकी तो सब परिवारवादी पार्टियां चल रही है। तब जनता में से आवाज आया कि मेरा परिवार मोदी परिवार है। ये जनता का सूत्र है, जनता का स्लोगन है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार को मजबूत करने का, सशक्तिकरण करने का प्रयास किया। एक ही एग्जाम्पल आपको मालूम है, आयुष्मान कार्ड दिए उन्होंने 5 लाख का। वो क्या है, पहले कैसी स्थिति थी हमारी,
अगर हमको कोई ऑपरेशन की ट्रीटमेंट की जरूरत हो, पैसे पास में न हो और किसी के पास पैसे मांगना पड़ता था, या मिलकत या प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती थी, जमीन बेचकर ऑपरेशन करवाना पड़ता था। आज उन्होंने दिया 5 लाख आयुष्मान कार्ड, आपको किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है, स्वाभिमान से रहिए। ये परिवार का गौरव बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने सभी अकाउंट में, पहले क्या था, 1 रुपया वहां से पूर्व प्रधानमंत्री बोले थे, अब सबको मालूम है कि मैं 1 रुपया वहां से भेजता हूं, 15 पैसा नीचे तक पहुंचता है, 85 पैसे कहाँ चले जाते हैं मालूम नहीं होता। ये मोदी जी 1 रुपया देते हैं, उनके अकाउंट में 1 ही रुपया पहुंचता है। ऐसी व्यवस्था पहली बार किया। देखो, हमको मालूम है घर में भी सिस्टम बिठाना बहुत कठिन होता है। पहले कपड़े कैसे सिलाते थे हम सबको मालूम है। एक ही कपड़ा का वो लेकर आते थे, सबका माप लेते थे, एक ही कलर का कपड़ा सबको पहना देते थे। अब बच्चे लोग नहीं मानेंगे, अब अपनी ओर से ले आएंगे, तो सिस्टम नहीं बैठेगी। तो 140 करोड़ देश में कैसे सिस्टम बिठाना, तो उन्होंने एक सिस्टम बिठाने का काम किया है। 1 नेशन 1 टैक्स से लेकर उन्होंने 1 इलेक्शन तक ले जाना है। तो वो काम करते हैं जो वर्ल्ड पूरे विश्व में नहीं हो रहा, वो काम करते हैं। विश्व के लोग विश्व को बाजार मानते हैं, और हम ही ऐसे हैं कि विश्व को व्यापार नहीं मानते हैं, विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की हमारी कल्पना है और इसलिए हम मानते हैं। और आप देखिए, कोई भी महासत्ता हो वो पैसे से होती है, या शस्त्रों के एग्रीमेंट से, शस्त्रों जिसके पास ज्यादा होते हैं वो पावर महासत्ता होता है। हमको महासत्ता नहीं बनना है, हमको विश्व गुरु बनना है। और इसीलिए पहले शक्ति चाहिए। यहाँ हम शक्ति की आराधना करते हैं, तो पहले शक्ति चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में सबसे पहला क्या उठाया? उन्होंने उठाया कि टेररिज्म के सामने हमको लड़ाई लड़नी है, हम भी आपके साथ हैं। और उन्होंने कहा कि सॉफ्ट और हार्ड ऐसा टेररिज्म नहीं होता, टेररिज्म ही होता है। उन्होंने पहली आवाज दी आतंकवाद के सामने लड़ने के लिए, हम एक बने, ऐसे विश्व को संदेश दिया। दूसरा क्या संदेश दिया? शांति का। देखो, शांति का, ये शिव जी का स्वरूप आप देख लीजिए। शिव जी के कहीं भी पोस्टर देखेंगे, फोटो देखेंगे तो 4 स्वरूप में होते हैं। पहला स्वरूप होता है हिमालय में बैठे हुए शिव जी, शांति, ध्यान मुद्रा। हमको विश्व को शांति देना है और इसीलिए विश्व को योग दिया। 178 देश ने सब समर्थन किया, पहली बार ऐसा हुआ। और अभी 21 जून को अगर आप देखेंगे तो विश्व में सभी देशों, एफिल टावर से लेके टाइम्स स्क्वायर अमेरिका तक, सब लोग योग करते नजर आएंगे, क्योंकि हमें विश्व को शांति देना है। अगर शरीर को स्वस्थ बनाना है, मन को शुद्ध रखना है और आत्मा को भी स्वस्थ रखना है, तो हमको योग करना चाहिए। ऐसा संदेश हमने दिया, शांति का संदेश हमने दिया है। ये दूसरा स्टेप हमारा है। पहला शक्ति का था, दूसरा शांति का है। हमने शिव जी का दूसरा फोटो देखेंगे तो कल्याण मुद्रा में है, वो हाथ ऐसे करके सबको आशीर्वाद देते हैं, कल्याण का काम कीजिए। तो ये भी मोदी जी भी जन कल्याण का काम करते हैं। 400 से ज्यादा योजना बना के, छोटी छोटी योजनाओं, ये बहने को शौचालय चाहिए, कितना दर्द था, शाम तक इंतजार करना पड़ता था, तो 11 करोड़ शौचालय बना दिए। ये उनका दर्द का समाधान है। 10 लाख गैस, वो जो चूल्हे फूंक फूंक कर जो रसोई बनानी पड़ती थी, तो आज 10 करोड़ एक साथ में। पहले एक 25 कूपन मिलती थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पूरे साल में 25 कूपन, और 25 कूपन से अगर ले जाए तो 16 लाख मतदार होते हैं उनके। कब पहुंचना है? तो उन्होंने दिव्य भव्य बनाने का स्वप्न किया है, इसीलिए एक साथ में 10 करोड़ गैस उन्होंने दे दिए। देखो उनकी रेंज देखिए, 55 करोड़ 51 से ज्यादा करोड़ के जनधन अकाउंट खुला दिए, ये 50 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे, मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये क्या है? और उसके साथ साथ चंद्र पर भी हमारा चंद्रयान पहुंच चुका, और शिव शक्ति की वहां भी पॉइंट उन्होंने बना दिया कि ये चंद्र पर भी शिव शक्ति का पॉइंट हमारे पास है। तो उन्होंने सनातन संस्कृति को गौरव बढ़ाया है। मैंने कहा ना कि कल्याण मुद्रा दूसरी मुद्दा है। तीसरी मुद्दा है शिव परिवार।
वो गणपति जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सब कोई है, और उनके साथ जीव सृष्टि के सब लोग होते हैं। माता जी का वाहन सिंह भी होता है, बैल भी होता है, चूहा भी होता है, सांप भी होता है। अपने विरोधी पात्र को लेकर शंकर चलते हैं। हम सबको साथ मिला के चलने वाले लोग हैं। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा सूत्र है। नरेंद्र मोदी जी 40 पहले जब संगठन के महामंत्री थे तब पत्र लिखा करते थे कार्यकर्ता को, तो उसमें लिखते थे सबका नरेंद्र मोदी, उनको साइन करते थे। उसका सूत्र था सबका नरेंद्र मोदी। उसके बाद वो संगठन में आए बीजेपी में, तो उन्होंने सूत्र बनाया मेरा भाजपा सबका भाजपा, और सभी वर्ग और सभी कास्ट में से लोग को बीजेपी में जोड़ने का शुरू किया और बना मेरा भाजपा सबका भाजपा बना। उसके बाद सीएम बने 2001 में, तो उन्होंने सूत्र लिया सबका साथ सबका विकास। अनेक योजनाएं दी। हमारी कोई भी योजना किसी को भेदभाव में नहीं रखती। कोई किसान को हम नहीं पूछते कि आपकी कास्ट क्या है, आपका धर्म क्या। सभी किसान को उसके किसान सम्मान निधि में पैसे डाले जाते हैं। ये आयुष्मान कार्ड देते तो किसी को पूछते नहीं आपका धर्म क्या है, कास्ट क्या है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र है। इसलिए शिव जी का त्रिशा जो स्वरूप है उनको रख के हम चलते हैं। और चौथा स्वरूप है उसका तांडव का स्वरूप। अगर हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का सिद्धांत है। ये 2 बार हमारे पर हमले हुए तो उसी देश में जाके वो आतंकवादी के अड्डे समाप्त कर दिए। तो हम विश्व में एक सबसे बड़ी ताकत बन के आए हैं। ये शिव जी का तांडव का स्वरूप भी हमारे साथ है। शांति से लेकर तांडव हम साथ में रखते हैं। हम आपको कहना है, हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ता था। जाम्बुवंत ने याद किया था कि आप पूरे समुद्र छलांग लगा के वो कूद सकते हैं, तभी वो उन्होंने छलांग लगाई थी। आप सब लोग गढ़वाल समाज के लिए बहुत शक्तिशाली हैं, भक्ति वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति वाले लोग हैं। आप आपके तो वो संस्कृति बचाने के लिए जो करना है वो करेंगे, लेकिन आपको भी दूसरे को भी कहना है कि संस्कृति बचाने के लिए क्या करना चाहिए 1 तारीख को, वो आपको भी साफ साफ सबको कहना पड़ेगा। हम यही कहना है। हम गुजरात से आए हैं। सुभाष जी तो हमको यहाँ मिले, हमारा कोई रिलेशन दोस्ती नहीं थी। हमारा संबंध क्या था? राम का संबंध, उनकी जय का संबंध है। हमारा संबंध उनके साथ शिव का संबंध है, उनके साथ जन सेवा का संबंध है, उनके साथ हमारा कमल का संबंध है। इसलिए 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं, 10-12 दिन से यहाँ घूम रहे हैं। तो क्या आप 2-4 दिन घूम नहीं सकते? आप तो यही रहना है, आप तो उनका काम भी कराना है। तो मैं आपको विनती करना है, आप थोड़ा दिन निकाल दीजिए, थोड़ा समय निकाल दीजिए। जब सुबह में चाय बिगड़ती है तो पूरी सुबह बिगड़ जाती है। अगर दिन में दाल बिगड़ती है तो पूरा दिन बिगड़ता है, ऐसा बहनें कहती हैं। अगर आचार बिगड़ता है या स्टूडेंट का एक एग्जाम बिगड़ता है तो पूरा साल बिगड़ता है। अगर कुछ इधर उधर हुआ तो पूरा कैंडिडेट का भी और अपना भी 5 साल बिगड़ता है। इसलिए मैं विनती करने आया हूँ, ये 5 साल न बिगड़े। सुभाष शर्मा जी विद्वान है, अच्छे आदमी है, नम्रता वाले आदमी है, विजन है उनके पास और कुछ करने का जज्बा है, वो मैंने नज़दीक से देखा है। तो आपने भी देखा होगा। तो मैं यही कहना आया था, 1 नंबर भी है उनका, हाँ 1 नंबर भी है। और यहाँ मैं साफ साफ बता दूं, किसी को भी पूछिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को कहे कि किसकी सरकार आएगी, तो मोदी जी की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि 18-20 सीट तो लड़ रही है सिर्फ आप पार्टी। 543 में से कैसे सरकार बनेगी? कांग्रेस 40 सीटें अटक गई है, कैसे सरकार बनाएगी? अकाली दल लोकली है, कैसे बनाएगी? एक ही सरकार बन सकते, मोदी सरकार। तो सबको कहना है कि आप आपका वोट बर्बाद मत कीजिए, किसी दूसरी पार्टी को देकर बर्बाद मत कीजिए, सीधे सीधा मोदी जी सरकार दीजिए। कमल खिलेगा तो शांति होगी, सनातन संस्कृति की रक्षा होगी और समृद्धि होगी। क्योंकि लक्ष्मी जी का जो प्रतीक है वो कमल है। जहाँ जहाँ कमल खिला है वहाँ वहाँ समृद्धि पाई। आप गुजरात में आकर देखिए, 30 साल से हम शासन कर रहे हैं, शांति है, समृद्धि है, इन्वेस्ट दुनिया भर से आ रहा है। यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ अगर नशा मुक्त पंजाब करना है, अगर टेररिज्म मुक्त, दंगा मुक्त करना है, रोजगारी बढ़ाना है और शांति लाना है, तो कमल को लाना पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर कैसा मसला था,
500 साल पुराना। सब लोग तारीख मांगते थे, मजाक उड़ाते थे। कई लोगों ने अपनी शहादत दी है, कई कार सेवक की शहादत है, कई संघ परिवार वीएचपी जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें खपा दिया था। मालूम नहीं था बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये संयोग होता है, संयोग। और मोदी जी ने करके दिखाया है। कभी कभी क्या होता है, वो संयोग से उनको काम मिला है। ये राम जी की कृपा हो तो ही काम मिलता है, संयोग होता है। जैसे हनुमान जी जब गए अशोक वाटिका में, सीता मैया बैठी थी और उन्होंने देखा तो रावण उनके साथ बहस कर रहा था, और जब रावण को गुस्सा आया वो तलवार निकालकर सीता को मारने दौड़ता था, तब मंदोदरी आ गई। हनुमान जी को लगा कि मैं ही नीचे कूदकर उसको बचा लूं। ऐसा 1 मिनट उनको मन में आया कि मैं नीचे कूद जाऊं, अगर रावण दौड़ेगा तो तलवार मार के उसको मार डालेगा, तो मैं क्या राम को मुंह दुखाऊंगा। तो उन्होंने नीचे पड़ने की कोशिश की, तुरंत मंदोदरी आई। हनुमान जी समझने लगे राम जी तो सबसे काम करवाते हैं, हमको मालूम नहीं, मैंने कहा मुझसे ही करवाते, लेकिन आज किसी और से भी करवा लेते हैं। यह संयोग होता है। नरेंद्र मोदी जी का संयोग आया है। उन्होंने जिस तरह से काम किया है, पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जब भारतीय स्टूडेंट तिरंगा लेकर निकलते हैं, 2 घंटे युद्ध बंद हो जाता है, तब मालूम पड़ता है तिरंगा की कीमत क्या है। हम जब तिरंगा लेकर निकलते तो शांति भी कर सकते हैं, क्रांति भी कर सकते हैं। और बचपन में सुना था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तब मालूम पड़ा कि विजय विश्व क्यों लगाया होगा। ये गौरव उन्होंने बढ़ाया है। मैं आपसे कहना चाहते हूँ, ये राम वाली बात इसीलिए कहना चाहता हूँ, जब मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, मरते हैं तो राम बोलो भाई राम कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक राम ये राष्ट्र की शक्ति है, संस्कृति है, पूज्य संतों की भक्ति है। राम सुशासन का प्रतीक है, राम सामाजिक समरसता एकता का प्रतीक है। और आप कहते हैं राम नहीं है, उसका हमारे मन में हृदय में आक्रोश है। भाग्य बड़ा तो राम भज, भाग्य बड़ा तो राम भज, नसीब बड़ा तो कुछ दे, अकल बड़ी तो उपकार कर, दे धर्या कुछ ये। राम नाम विना वाणी, राम नाम विना कथा, राम नाम विना शब्द, 100 शब्द अकार था, निरर्थक है। तो भगवान राम जी की कृपा भी हुई है। सनातन संस्कृति को जीवंत रखनी है, भारत माता को जीवंत रखनी है। अपने देश में कई साल पहले भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने में सबको शर्म आती थी, संसद में गाया नहीं गया था। आपको मालूम है, शहीद भगत सिंह वंदे मातरम बोल बोलकर अपने फांसी के फंदे पर चढ़े थे, प्राण की आहुति दी थी। ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली, शहीदों की वो प्राण की आहुति दिया है तब आजादी मिली है। लेकिन वो वंदे मातरम भाजपा का नारा नहीं था, वो शहीदों का नारा था, वंदे मातरम का आजादी का नारा था। और वो संसद में गाया नहीं गया। अटल जी प्रधानमंत्री बने तभी वंदे मातरम शुरू हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये राष्ट्रभक्ति की पार्टी है, ये संस्कृति बचाने वाली पार्टी है। कृपया आप भी चिंतन कीजिए और समय दीजिए थोड़ा सा हमको, और सुभाष शर्मा जी जैसे ऐसे व्यक्तित्व को चुन वहाँ दिल्ली भेजें, मोदी जी को पीएम बनाएं। और लास्ट में जो हर हमेशा मैं कहता हूँ, वंदे मातरम जैसी ये कविता है, अगर अटल जी को सुनते हैं तो देखता है कि भारत का एक नक्शा है, तो वो पुरुष खड़ा है ऐसा नक्शा है। अटल जी जब कहते हैं कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय उनका मस्तक है, गौरी शंकर उनकी शिखाएं हैं, कश्मीर उनका किरीट है, पंजाब और पूर्व राज्य 2 मजबूत भुजाएं हैं, दिल्ली उनका दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा कर धनी है, कन्याकुमारी उनके चरण है, और सागर उन चरण को पखारता है। आकाश में छाए हुए काले काले बादल उनके केश और कुंडल है, यहाँ चांद और सूरज उनकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु गंगा जल है। वो हमारे पर शंका करने वालों, हमारे मरने के बाद हमको जला के उनकी हड्डी की राख को अगर आप गंगा में बहाओगे तो भी उसमें वही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता। बस यही कहना चाहता था कि
कमल को खिलाइए, शांति समृद्धि और सनातन संस्कृति रक्षा के लिए खिलाइए। थोड़ा समय दे दीजिए, ये समय बहुत कीमती होता है और वोट भी बहुत कीमती होता है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, एक वोट से सीपी जोशी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हार गए थे। तो एक एक वोट कीमती होता है। आप भी जितना भी हो सके अपनी शक्ति लगाएं और शक्ति वाले जो उपासना वाले लोगों को जिताएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। फिर से सुभाष शर्मा जी 1 नंबर कमल, और उसको दबा के दिल्ली भेजिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ये गढ़वाल सभा को मैं नज़दीक से हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको वंदन भी करता हूँ। ऐसे यूनिटी से इतनी भक्ति करते हैं आप और इतनी शक्ति बनती है, तो ईश्वर आप सबको, आप पूरे समाज, पूरे परिवार को एक गति दे, संगति अच्छी दे, प्रगति अच्छी दे, समृद्धि दे, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today.